हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड की राज्य व्यवस्था। झारखंड की राज्य व्यवस्था बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक में हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, झारखंड भारत का एक संघ राज्य है। दूसरा, झारखंड भारत संघ का एक राज्य है। तीसरा, झारखंड में संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है। देखिए, हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 1 है ना, उसके अनुसार जो है भारत जो है ना, ये राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड जो है भारत संघ का एक राज्य है। आंसर बी जो रहेगा ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट बोला है, गलत स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे। झारखंड भारत का एक संघ राज्य है, ये गलत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो फर्स्ट ही वाला हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर किया गया है। पहला ऑप्शन 46%, दूसरा 56%, तीसरा 34% और चौथा है आपका 44%। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, 46% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड भारत गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया। 2 अगस्त 2000 में, 4 अगस्त 2000 में, 26 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 अगस्त 2000 में। देखिए, इससे रिलेटेड आप तीन चीज़ को याद कीजिएगा कि झारखंड राज्य के गठन हेतु जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो है 2 अगस्त 2000 में जो है लोकसभा में आपका बिहार राज्य पुनर्गठन आपका विधेयक जो है पारित किया गया था, ठीक है। और ये विधेयक जो है आपका विभिन्न जो आपका सदन होता है ना, उसमें उसको मंजूरी मिला। तो जैसे कि आपका मंजूरी बिहार विधानसभा से मंजूरी इसको कब मिला था, अगर पूछ लिया जाए, बिहार विधानसभा से मंजूरी इसको 25 अप्रैल को ही मिला था, ठीक है। 25 अप्रैल 2000 को मिला था। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको लोकसभा से मंजूरी जो है आपका 2 अगस्त 2000 को मिला था, ठीक है, लोकसभा से। और राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 में मिला था। और राष्ट्रपति जो है इस पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो 25 अगस्त 2000 को किए थे। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। हमारा आंसर क्या बोल रहा है कि झारखंड राज्य गठन हेतु कब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में, यहाँ पे देखिए लोकसभा बोल रहा था, तो लोकसभा में 2 अगस्त को हुआ था। राज्यसभा में कब हुआ था, 11 अगस्त को हुआ था। और इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर कब किया था, 25 अगस्त को किया था। और आपका जो बिहार विधानसभा मंजूरी कब मिला था, अब 25 अप्रैल 2000 में मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड विधानमंडल निम्न में से किस प्रकार के है। एक सदनीय है, द्विसदनीय है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है कि हमारा झारखंड विधानमंडल जो है ये आपका एक सदनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड विधानसभा के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी है जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका 81, दूसरा 82, तीसरा 80 और चौथा है 20% है, सॉरी परसेंट बोल रहे हैं, 20 है, संख्या बोल रहा है 20 है। तो याद रखिएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 कुल सदस्यों की आपका संख्या है, याद रखिएगा कुल सदस्यों की संख्या कितना है, 81 है। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा की कुल सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। अब आपको पता होगा कि हमारे विधानसभा में जो सीटें हैं उसके लिए उसका जो है अलग अलग में विभाजित किया हुआ है। जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए कुछ सीटें हैं, कुछ अनुसूचित के लिए है, कुछ आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। और तो कुल पदक की संख्या जो है आपका 81 है। और उसमें से कितनी सीटें कितना का है देख लेते हैं। जो हमारा अनारक्षित है, जिसको हम लोग सामान्य वर्ग कहते हैं, उसके लिए आपको 44 है, 84 है। और जो अनुसूचित जाति है उसके लिए कितना है, 9 है अनुसूचित जाति के लिए। जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 28 सीटें हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षित सीटें हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 9 सीटें हैं। अगर आपको अनुसूचित जनजाति के लिए पूछता है तो कितना हो जाता, 28 हो जाता। अगर जनरल सामान्य वर्ग के लिए पूछता तो कितना हो जाता, 44 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। अब देखिए, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। पहला 80 है, 82 है, 81 है। तो हमारा आंसर पहले डिस्कस कर चुके हैं, आंसर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पहले भी एक बार कर चुके हैं,
ठीक है, तो 81 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए जो होती है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा में विभाजित होती है। तो लोकसभा में कितना सीटें हैं? और पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 20 और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई हमारा करेक्ट आंसर, आपका आंसर ए हो जाएगा, 14 सीटें हैं। ठीक है, 14 सीटें हैं। इस 14 सीटों में 5 सीट जो होती है ना, ये अनुसूचित जनजाति के लिए होती है। एक सीट जो होती है अनुसूचित जाति के लिए होती है, और 8 सीटें जो होती है ये सामान्य वर्ग के लिए होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि लोकसभा में कितनी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? 14 है, 6 है, 20 है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए झारखंड में जो सांसद होते हैं ना, उसकी संख्या कितनी है? आपका 20 सांसद है। ठीक है, और उसमें से जो 20 में से जो 14 सांसद होते हैं ना, ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, और जो 6 सांसद होता है ना, ये आपके विधानसभा सदस्य द्वारा राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है 20 में से 14 होता है, और 6 जो रहता है अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के लिए चुना जाता है, अध्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सांसदों की संख्या कितना होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिंहभूम, दूसरा हजारीबाग, तीसरा है चतरा और चौथा है पलामू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चतरा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है आपका विस्तार जो है ना, आपका चतरा जिला के अलावा पलामू तक भी है और लातेहार के क्षेत्रों तक भी है। ठीक है, अगर हम लोग सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, ये भी आपको आना चाहिए, तो सबसे जो बड़ा संसदीय क्षेत्र है ना, ये हम लोगों का सिंहभूम है। सबसे छोटा कौन सा है? चतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्य में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। पहला नाम मात्र की कार्यपालिका एवं दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है राज्य के मुख्य सचिव। तो आप ये जानते हैं ना कि जो कार्यपालिका होती है, तो जो नाम मात्र होती है कि वास्तविक होती है, मतलब जो कि सारा काम देखेगा, और जो नाम मात्र का होता है ना, वो बस मतलब कि वो उसका कोई काम नहीं रहता, बस वो नाम के लिए है। तो कौन है? तो हमारा जो भी रहता है मुख्यमंत्री, वो तो सारा कार्य इस पे रहता है। ठीक है, और जो आपका जो रहता है, जो कि सिर्फ नाम मात्र क्या जो कार्यपालिका होता है, वो राज्यपाल होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कि राज्य के नाम मात्र की जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, वो हमारा क्या होता है? राज्यपाल होता है। और दूसरा जो वास्तविक कार्यपालिका होता है, वो कैसा होता है? वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक होता है नाम मात्र का होता है और एक वास्तविक होता है। वास्तविक कार्यपालिका जो रहती है मुख्यमंत्री रहता है, नाम मात्र का जो कार्यपालिका रहता है वो आपका राज्यपाल होता है। हमारा यहाँ पे नाम मात्र का कार्यपालिका पूछा है, इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख निम्न में से कौन होता है? पहला ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राज्य का मुख्य सचिव और चौथा है आपका राष्ट्रपति। तो देखिए राज्य की जब बोल रहा है तो यहाँ तो राष्ट्रपति तो आएगा नहीं, तो संवैधानिक प्रमुख जो रहता है ना, ये आपका राज्यपाल होता है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रशासन किसके नाम पे चलता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राज्य का मुख्य सचिव और राष्ट्रपति। तो ये जो है ना, जो वास्तविक प्रमुख जो होता है ना, ठीक है, देखिए राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है, ये आपका राज्यपाल होता है। ठीक है, और जबकि जो पूछा जाए कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख जो होता है ये मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख जो रहता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का था। यहाँ पे संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, और जब आपसे वास्तविक प्रमुख पूछा जाता है तो वो आपका मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रशासन किसके नाम पे चलता है? पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो प्रशासन जो है ना, ये आपका राज्यपाल के नाम से ही चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और मुख्यमंत्री किसके प्रति होगा? पहला ऑप्शन राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल के द्वारा राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, और जबकि जो आपका राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना? तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।